करुणा सागर है, मुझ पर रहम कर दया कर। ये प्रभु तू दयालु है, हम पर रहम कर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का भजन सुनेंगे। आज सुबह से लेकर प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें शक्ति देते हुए हमारे साथ है दुख संकट से बाहर आना। मुझे पता है काफी परेशानी है। शाम को प्रभु का वचन सुनेंगे और हम क्या करेंगे, प्रभु का वचन से ही हमें सांत्वना मिलना, हमारे माइंड में शांति मिलना। इसलिए प्रभु का वचन सुनेंगे। हमारे लिए प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 140 पद संख्या 7, बुक ऑफ साम्स 140 वर्स 7। मैंने प्रभु से कहा तू ही मेरा ईश्वर है। मैंने प्रभु से कहा तू ही मेरा ईश्वर है। शाम को हम सब मिलकर बोलेंगे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरी जिंदगी में सब कुछ करने वाला है। मेरे ये दुख संकट को दूर करने वाला प्रभु सिर्फ तू ही है। मैंने प्रभु से कहा तू ही मेरा ईश्वर है। प्रभु मेरी विनय पर ध्यान दे, विनय पर ध्यान दे। और अगला वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर मेरे शक्तिशाली उद्धारक, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव करना। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है बहुत प्यार से, समस्त के साथ, स्तोत्रकार के साथ। ये वचन का अभिषेक हमारे जिंदगी में हम रिसीव करेंगे। हमें वचन में प्रभु ये बता रहे हैं, देखो युद्ध के दिन हमारे सिर की रक्षा करने वाला प्रभु हमारे साथ है, डरो मत। बड़े बड़े बीमारी आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, बड़े बड़े समस्या है, युद्ध है हमारे लिए। प्रभु का वचन को रिसीव करेंगे। तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। 40 काल में प्यारे प्रभु आपके दुख भोग के जरिए हमें मिलने वाले ये सहायता के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके लिए। ये वचन हमें दे रहे, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से ये प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु से सांत्वना मिल रहा है, प्रभु से रक्षा मिल रहा है, प्रभु से मुक्ति मिल रही है, प्रभु से चंगाई मिल रही है। धन्यवाद करेंगे। प्रभु ईश्वर मेरे शक्तिशाली उद्धारक, मेरे ईश्वर। कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। एक एक शब्द में बहुत ताकत है। मेरे ईश्वर, इसका मतलब है तू सब कुछ कर सकता है। ईश्वर है प्रभु ईश्वर मेरे शक्तिशाली उद्धारक। एक एक वचन, शक्तिशाली उद्धारक। डरो मत, डरो मत। चाहे बिजनेस डूब रहे, परिवार डूब रहे, बड़े समस्या कुछ भी हो, आज प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ईश्वर मेरे शक्तिशाली उद्धारक, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें पता है वार चल रहा, युद्ध चल रहा, सबको समर्पित कर। प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर। दुनिया में शांति आने दो प्रभु, सब पर रहम कर, दया कर। हमारे परिवार में शांति आने दो प्रभु। शैतान के हर एक ताकत को तो तोड़ डाल प्रभु। रोज हम वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, सफल कर। एक एक वचन को शाम को रिसीव करते हुए, दुख निराशा को दूर रखते हुए
पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए प्रभु ईश्वर मेरे उद्धारक, मेरे शक्तिशाली उद्धारक, ऐसे प्रभु को पुकारते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमारी इस यात्रा प्रभु हमारे सहायता कर, सफल कर प्रभु। आज इसी वक्त प्रार्थना करते समय शक्तिशाली उद्धारक इसलिए है मेरे लिए कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर प्रभु अपने जान मेरे लिए दी और पवित्र रक्त के जरिए, पवित्र घावों के जरिए मेरा उद्धार कर रहे, मेरे परिवार में आके ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु, संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संज्ञा 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से, सिर्फ शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। प्यारे प्रभु, आज ये वचन हमारे दिल को छूने दो प्रभु। हर दुख संकट निराशा दूर होने दो। युद्ध के दिन मेरी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक मेरा ईश्वर मेरे साथ है। यह वचन को इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी भाई बहन विश्वास के साथ ये शाम को वचन को रिसीव कर रहे हैं, उनके जिंदगी में ये लग रहे युद्ध जैसे, डिप्रेशन की बीमारी, टेंशन, वरीज, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर यह वचन का अभिषेक आपके परिवार में जिंदगी में आने दो। युद्ध के दिन आपके सिर को रक्षा करने वाला प्रभु है। युद्ध के दिन आपके परिवार को रक्षा करने वाला प्रभु है। स्टूडेंट्स डरो मत, विद्यार्थियों डरो मत। परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए जाते समय ये वचन को बोल, वचन को बोल। युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने के लिए मेरा प्रभु है। चाहे कितने भी बड़ी एग्जाम हो, कितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, प्रार्थना करना। ये वचन बोलते हुए प्रार्थना करना। नया बिजनेस शुरू करने वाला, जॉब शुरू करने वाला, सब प्रार्थना कर। हमारे लिए युद्ध जैसा लगेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा पता नहीं, काफी सोच, टेंशन, वरीज। प्रभु का वचन को रिसीव कर। युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक प्रभु मेरे साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध क्या है? पाप, शैतान के विरुद्ध लड़ना। डरो मत, शैतान के हर एक ताकतों को प्रभु तोड़ डालेगा। संत लूकास के सुसमाचार उसका अध्याय 10-19। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हर एक एडिक्शंस यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर। युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, युद्ध के दिन हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु है, लेकिन हम टेंशन लेकर, निराशा में बैठकर प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। इसलिए कभी कभी बहुत निराश में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डरो मत, आज माता मरी की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हमें ये अनुभव होने के लिए, चाहे कितने भी दुख, बड़े दुख संकट हो, ये अनुभव, ये महसूस होना, अनुभव करना है ना, प्रभु मेरे साथ है। युद्ध के दिन, युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने वाला प्रभु मेरे साथ है। ये एक बार एक्सपीरियंस आपको मिल रहे, फिर तो टेंशन खत्म। प्रार्थना करेंगे माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। बहुत सुंदर वचन है, अब रोज पढ़ना है, अभ्यास करना, बच्चों के लिए अप्लाई करना। कोई भी आपके पास आ रहे टेंशन, निराशा लेकर,
उनको ये वचन बोलना, बेटा बेटी डरो मत। युद्ध के दिन आपके सिर को रक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर। एक एक शब्द में बहुत पावर है। शक्तिशाली उद्धारक हमारा ईश्वर, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगला वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, उसके षड्यंत्र सफल ना होने दे। सब मिलकर ये वचन को रिसीव करना है। हमारे परिवार में आज ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव करना है। वह शैतान काफी कोशिश कर रहे हमें अटैक करने के लिए इधर उधर से। मैं आजकल कन्वेंशन के लिए जाता हूं और ये देखता है, काफी कोशिश करता है। कभी कभी लाइव स्ट्रीमिंग चलते समय इलेक्ट्रिसिटी चले जाना या कुछ केबल में कोई दिक्कत, कंप्यूटर में सिस्टम में कोई दिक्कत, काफी। ये मेरी बात आपके जिंदगी में, आपके कॉन्क्रीट सिचुएशंस में आके काफी खेल रहे। डरो मत। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करके शैतान के सिर को कुचलना है। प्रभु का वचन, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, उसके षड्यंत्र सफल ना होने दे। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, हमारे परिवारों को खत्म करने के लिए, जिंदगी को, भविष्य को खत्म करने के लिए बहुत प्लान बना के घूम रहे। डरो मत। मेरे लिए और आपके लिए ईश्वर की निर्धारित योजना ये पूरी होगा। इनकी जो योजना है असफल होगा, असफल होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिंदगी के दुख संकट के समय विश्वास को मजबूत बना के रखना। मेरा शक्तिशाली उद्धारक युद्ध के दिन मेरे साथ है, यह विश्वास होना है। प्रभु का वचन, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, पूरी ना कर। बोलो। बच्चों के जिंदगी में कोई बीमारी है, बोल, दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर। याद रखना, ये सब बोलते समय पाप को छोड़ना। 40 काल है, कूड़ा समझकर पाप को फेंकना है। पाप में बैठकर ये भजन बोलेगे तो नहीं मिलेगा। पाप को छोड़ना, दिल की गहराई से पाप को छोड़कर प्रभु को प्यार करना शुरू कर। कालवरी पहाड़ पर आपके लिए खून बहाया, आप प्रभु के प्यार को अनुभव करना शुरू कर और यह वचन बोलना, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर। एक दूसरे को माफी दे, एक दूसरे को प्यार कर। पति पत्नी को, पत्नी पति को, रिश्तेदारों को प्यार कर। माफी देने का समय है और माफी लेने का समय भी है। 40 काल है। प्रैक्टिकल करके ये वचन बोलोगे तो मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूं, आपके जिंदगी में प्रभु महान कार्य देखेगा, महान कार्य देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके हाथ प्रभु से आशीष पाने के लिए तैयार है तो जरूर आशीष आपको मिलना ही मिलना। अभी क्यों आशीष नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको यह लग रहा है मैं पाप स्वीकार किया, पाप को छोड़ दिया, ऐसा है तो प्रभु से आशीष पाने के लिए रिसीव कर, आशीष पाने के लिए तैयार रहो। कारण क्या है? प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। प्रभु यह चाहता है हम दुख निराशा से, पाप से बाहर आकर प्रभु पर विश्वास रखना, शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर पर विश्वास करना। फिर हम वचन बोलते समय हमारे जिंदगी में प्रभु का एक एक वचन पूरा होगा। डरो मत, डरो मत। युद्ध के दिन हमारे सिर को रक्षा करने के लिए प्रभु हमारे साथ है। मुझे पता है
कई बैड एडिक्शंस, बुरे आदत आपको बहुत तंग कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में ये मेन टेंशन है। प्रार्थना करेंगे, युद्ध का दिन शक्तिशाली उद्धारक हमारे साथ है। इसी वक्त प्रार्थना कर, नशे, शराब, पाप के बंधन यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर प्रभु दूर करने का पवित्र समय है। डरो मत, डरो मत। प्रभु का वचन, प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, उसके षड्यंत्र सफल ना होने दे, सफल ना होने दे। यह वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए पाप को छोड़ने के लिए, शैतान के हर एक ताकतों को नो बोलने के लिए शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे, और उसके साथ शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर से ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। मिलकर प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सब दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज डरना नहीं, एक काम करना, माफी देना, पाप को छोड़ना और प्रार्थना करते रहना। प्रभु का ये वचन बार बार दोहराते रहना। युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर मेरे साथ है। और दो वचन मैं आपको देना चाहता हूं। पद संख्या 13 स्तोत्र ग्रंथ, उसका अध्याय 140, पद संख्या 13। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्र को बख्श लेगा। आप ये सोच रहे हैं, फादर सी जो हर एक दिन शाम को 8 बजे आपके पास आके प्रभु का वचन आपको दे रहे, सच में मैं नहीं है, प्रभु मुझे लेके आ रहा है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कारण क्या है? प्रभु मुझे सिखा रहे और आपको भी सिखा रहे। प्रभु का वचन, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। ये निरे शब्द नहीं है। दिस इज नॉट सिंपल वर्ड्स, लिविंग वर्ड, दिस इज ट्रूथ। विश्वास करो, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। ये शाम को ये वचन को रिसीव कर, बोल दिल की गहराई से, प्रभु मेरी जिंदगी के हालात ये है, ये बड़ी बीमारी है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रभु मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा और दरिद्रों का पक्ष लेगा। प्रभु दरिद्रों का पक्ष लेगा। जितने भी भाई बहन गरीबी की हालात में है, ये शाम को प्रभु का ये जीवंत वचन को रिसीव कर, बोल, प्रार्थना कर। पाप को छोड़ना, फर्स्ट कंडीशन ये है। बंद करो, मोबाइल देखना बंद करो, टीवी सीरियल देखना बंद करो। सुबह उठ के प्रभु का ये वचन बोल। आशीष नहीं मिल रहे तो इधर शांति वन में आ जा, हम सेट करेंगे, जरूर आपको आशीष देगा प्रभु। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा। फिर क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा? यह वचन लिखा है ना, सिर्फ स्तोत्रकार के लिए नहीं है, आने वाला सबके लिए, हमारे लिए लिख के रखा है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक माता पिता के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए, विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों के लिए, और आज पहली बार ये भजन सुनने वाला सबों के लिए लिख रखा है। प्रभु का वचन, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा।
वह दरिद्र का पक्ष लेगा। किसी का जमीन अपने पास रखा है, देने के लिए तैयार नहीं है, प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है, पछतावा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आगे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सीरियस बात है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रैक्टिकल डिसीजन, हमारे दिल को, मन को प्रभु को जानता है। हमारे ओर से जो कोशिश है मैक्सिमम करना ही करना, फिर ही आशीष मिलना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सानिध्य में निवास करेंगे। डिक्लेरेशन है, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। पाप को छोड़ेंगे। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला ना। सीरियल को छोड़ो, सोशल मीडिया छोड़ो, वचन पढ़ो, और जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, प्रभु का वचन बोल के प्रार्थना कर। बड़ी बड़ी बीमारी है ना, प्रार्थना कर। युद्ध के दिन मेरे सिर को शक्तिशाली ईश्वर मेरा उद्धारक रक्षा करता है। वचन बोलो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। काफी परिवारों में प्रभु आज ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रभु मुझे संदेश दे रहे हैं। काफी भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये वचन सुनते समय प्रभु आपको टच कर रहे हैं। धन्यवाद देते हुए ये वचन को बार बार बोलते रहना। याद रखना, पाप को छोड़ना। अभी भी समय है, 40 काल है, एक पाप को भी छुपाना नहीं, सब कुछ बोल, डिटेल्स में बोल के पाप स्वीकार करना। युद्ध के दिन हमारे सिर को रक्षा करने वाला शक्तिशाली उद्धारक प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। माता मरी के कास मध्यस्थ हमें मिल रहे, सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की सहायता, संत एंथनी की कास सहायता। प्यारे प्रभु, हम वचन को रिसीव करते हैं प्रभु। युद्ध के दिन हमारे सिर को रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर मेरे साथ है। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को इसी वक्त समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, वेरिकोस वेन की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी में बीमारी, स्किन एलर्जी, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। सिर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी, यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक में जो प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। रूमेटिक फीवर, आर्थराइटिस, यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी, ब्लड इन्फेक्शन, बुखार, यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, एक नथानियल के लिए, आशा रानी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूं, फ्लाविना के लिए प्रार्थना करता हूं, गुरविंदर के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। एक जस्टिन के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। एस्रा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, रहम कर। फिलिप के लिए प्रार्थना करता हूं, निर्मला के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु रहम कर। एक रवि के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर छू ले। युद्ध के दिन हमारे रक्षा करने वाला प्रभु आपके बस्ती में प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वक्त नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंस गए हर एक को समर्पित करता हूं। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के अति पवित्र नाम पर शैतान के हर एक ताकत इनकी जिंदगी से निकल जा। हर रुकावटें इनकी जिंदगी से दूर होने दो। शादी में रुकावटें दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, यीशु के अति पवित्र नाम पर इनको ब्लेसिंग मिले।
विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन, आमेन। प्यारे प्रभु, आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, समर्पित करता हूं प्रभु। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे, उनके मिनिस्ट्री में आशीष दे प्रभु। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे। हर एक एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु आशीष दे। हॉल टिकट्स में आशीष दे प्रभु। गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज में आशीष दे प्रभु। हमारी प्रार्थना सुन प्यारे प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन बहुत दुख संकट में, डिप्रेशन में, डिवोर्स की सोच, फिनेंशियल स्ट्रगल्स, एक जॉब नहीं है, युद्ध जैसा है जिंदगी। युद्ध के दिन मेरे रक्षा करने वाला प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। इन भाई बहनों के लिए ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनकी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर, हर एक परेशानी इनकी जिंदगी से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ, जो अधिकार मुझे प्रभु ने दिया, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों के कांस मध्यस्थता सहायता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित इसी वक्त आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उद्धारक ईश्वर मेरे साथ है। डरो मत। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। दुख संकट में बैठने वालों के साथ शेयर करो, आपके स्टेटस में लगाना। ऐसा एक प्रार्थना है आपके जिंदगी में युद्ध के दिन आपको सहायता करने के लिए। आप सबको प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। कल सुबह 5:30 बजे फादर थॉमस के साथ प्रभु के छत्रछाया प्रार्थना में, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।